आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अब सियासी एकता की नई तस्वीर सामने आई है। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। नक्सलवाद पर आखिरकार सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के साथ विपक्षी दल कांग्रेस के सुरताल एक होते नजर आ रहे हैं। यह बात पूर्व छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू के बयान से साबित होती, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार के साथ होने की बात कही है। तो वहीं धनेंद्र साहू के बयान की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें फोन कर इस दिशा में सरकार के प्रयासों से अवगत कराया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। तब आप लगा रहे हो फोन मैंने कहे हो आप दिन के भाई हम सरकार के संग में हवन और ये लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। इसीलिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। दशकों से यह राज्य नक्सल हिंसा का सामना करता रहा है, लेकिन अब एक नई बात यह देखने को मिली कि नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और विपक्षी कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यह बात तब सामने आई जब पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे इस विषय पर सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि जो सच्चाई है वो बोलना जरूरी है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। विपक्ष में रहकर भी सही काम का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं धनेंद्र साहू के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्हें फोन कर उनके विचारों की सराहना की। विजय शर्मा ने इस बातचीत को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया और कहा कि धनेंद्र साहू जैसे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के अन्य नेताओं के सकारात्मक विचारों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए धन्यवाद देने के लिए उन्हें फोन किया। हम सबका एक ही उद्देश्य है, लाल आतंक का अंत। बता दें, यह पहली बार है जब किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे पर सरकार और विपक्ष एक जैसी सोच रखते नजर आ रहे हैं। नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा है जो किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। धनेंद्र साहू के बयान ने यह साबित कर दिया है कि जब बात जनहित की हो, राज्य की सुरक्षा की हो, नक्सल पीड़ितों के अधिकारों की हो, तब राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता जरूरी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस दौरान बस्तर में चल रही कई योजनाओं की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार कैसे नक्सल पीड़ित परिवारों की मदद कर रही है और किस तरह से बस्तर को एक शांतिपूर्ण और विकासशील क्षेत्र बनाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो परिवार नक्सल हिंसा के शिकार हुए हैं उनके लिए सरकार अलग से सर्वे कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध करा रही है। इससे उन लोगों को एक सुरक्षित और स्थायी घर मिल रहा है जो अब तक डर के माहौल में जीते आ रहे थे। बलिदानी स्मारक योजना, बस्तर में नक्सलियों से लड़ते हुए जो जवान और आम लोग मारे गए उनकी याद में सरकार 500 से ज्यादा बलिदानी स्मारक बना रही है। इन स्मारकों में संगमरमर की मूर्तियां लगाई जाएंगी और एक स्मारक पर करीब 3,03,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। धनेंद्र साहू ने इस योजना की जमकर सराहना की और कहा कि यह बलिदान देने वालों का सच्चा सम्मान है और यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बातचीत में झीरम घाटी हमले का भी जिक्र किया। वर्ष 2013 में झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की हत्या कर दी थी। इस घटना को छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस बार झीरम स्थल पर जाकर खुद उन बलिदानी नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस पर धनेंद्र साहू ने भी सहमति जताई और कहा कि झीरम जैसी घटनाएं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं होती। ये ऐसी बातें होती हैं जो इंसानियत और राज्य की आत्मा से जुड़ी होती है। उप मुख्यमंत्री ने बातचीत के अंत में कहा कि अगर हम एक बार बैठकर इस विषय पर साथ चर्चा करें तो पूरे देश को यह संदेश जा सकता है कि जब बात नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या की हो तो हम सब एक साथ खड़े हैं। धनेंद्र साहू ने भी इस भावना को समर्थन देते हुए कहा कि अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करना चाहिए, चाहे हम विपक्ष में ही क्यों ना हो।
यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस पूरी बातचीत और घटनाक्रम से एक बात साफ हो गई है कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद से लड़ाई में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ रहा है। जब सत्ता और विपक्ष एक साथ खड़े होंगे तभी नक्सल जैसी जटिल समस्या का समाधान निकलेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब उम्मीद है कि शायद अब सचमुच बदलाव आएगा और राज्य को लाल आतंक से हमेशा के लिए आजादी मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।